हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, जैसा कि 30 अप्रैल की रोज़गार अपडेट्स को यहाँ पर कवर किया जाएगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बीएड फर्जी डिग्री मामले में हाई कोर्ट ने अपना आदेश सुना दिया है। बहुत सारे सहायक अध्यापकों की नियुक्तियाँ जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं और 4 मई से यूपी के कई ज़िलों में छूट मिलने की संभावना है। सहकारी बैंकों में अब आईबीपीएस भर्तियाँ करेगा। देखिए, विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं अब जुलाई माह में होंगी और 10वीं 12वीं की जो लंबित बोर्ड परीक्षाएं हैं उनको भी कराने की तैयारी कर रहा है सीबीएसई बोर्ड। और यूपी में आज आंधी पानी के आसार दिख रहे हैं। तो सारी की सारी अपडेट्स को कवर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बीएड फर्जी डिग्री मामला में क्या कुछ है। देखिए, यहाँ पर हाई कोर्ट ने 2823 फर्जी अध्यापकों की बर्खास्तगी को ठहराया सही। बर्खास्तगी के खिलाफ दाखिल 608 याचिकाओं का किया निस्तारण। देखिए, हाई कोर्ट ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से बीएड की फर्जी मार्कशीट बनवाकर प्रसिद्धि विद्यालयों में नौकरी कर रहे 2823 शिक्षकों की बर्खास्तगी को सही करार दिया है। न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी यह आदेश 2005 की बीएड की फर्जी डिग्री के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में की गई सहायक अध्यापकों की बर्खास्तगी के खिलाफ दाखिल 608 याचिकाओं पर दिया है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि फ्रॉड और न्याय एक साथ नहीं रह सकते। फर्जी डिग्री से हुई नियुक्तियां शून्य एवं अवैध हैं। ऐसी नियुक्तियों को निरस्त कर बर्खास्त करने के लिए विभागीय जांच की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि जिनकी डिग्री सही है उन्हें बहाल कर वेतन भुगतान किया जाए। इसके अलावा सरकार फर्जी अध्यापकों से वसूली करने के लिए स्वतंत्र है। विश्वविद्यालय ने 3637 फर्जी छात्रों को नोटिस दिया है, जिसमें 2823 ने जवाब नहीं दिया, जिनमें से 814 जिन पर मार्कशीट से छेड़छाड़ का आरोप है ने जवाब दिया है, जिसके बारे में निर्णय लिया जाना है। देखिए, अंबेडकर विश्वविद्यालय को निर्देश भी दिया गया है। कोर्ट ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा को 3 माह में 814 छात्रों के बारे में निर्णय लेने का भी निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि यदि निर्णय नहीं लिया जाता तो सरकार 814 सहायक अध्यापकों के वेतन का 10% कुलपति, कुल सचिव व दोषी अन्य अधिकारियों के वेतन से कटौती सुनिश्चित करे। कोर्ट ने कहा कि जिन अध्यापकों की डिग्रियां सही है उन्हें बहाल किया जाना चाहिए, लेकिन जिनकी डिग्रियां सही नहीं है ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति को रद्द करना वैध है। तो कुल मिलाकर उस आदेश की प्रति भी देख सकते हैं यहाँ पर, ये है। और ये आदेश कल ही की डेट में यानी कि 29/4/2020 को सुनाया गया है। विद द एफोरसेड डिटेल्स ऑब्जर्वेशन डायरेक्शंस ऑल द रिट पिटीशन आर डिस्पोज्ड ऑफ। तो एक डायरेक्शन के साथ मामले का निस्तारण किया गया है। और देख सकते हैं कि एक जो नियुक्तियों से रिलेटेड है, सर्विस मैटर का मामला है, तो सिविल मैटर कहें तो उसका आदेश आया हुआ है। तो ऐसे में 69,000 शिक्षक भर्ती का भी आदेश अगर इच्छा शक्ति पर निर्भर है, जैसा आप चाहें डिवीजन बेंच से वो भी सुनाया जा सकता है। नेक्स्ट अपडेट को देखते हैं कि 10वीं 12वीं बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उनको कराने की तैयारी है। देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय सीबीएसई बोर्ड की 10वीं 12वीं के 29 विषयों की लंबित परीक्षाएं आयोजित कराने की तैयारी में जुट गया है। अधिकारियों ने बताया है कि परीक्षाएं कराने की यथासंभव कोशिश की जा रही है। मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि जो परीक्षाएं पहले ली जा चुकी उनके मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू की जाए एवं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में मदद करें। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम 10वीं 12वीं कक्षा के उन विषयों की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने के लिए तैयार हैं जो देश में लॉकडाउन के कारण लंबित हैं। ये परीक्षाएं अगली कक्षा में प्रोन्नति और स्नातक कोर्स में दाखिले के लिहाज से महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि छात्रों को परीक्षा आयोजित किए जाने से पहले कम से कम 10 दिनों का नोटिस दिया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने मंगलवार को राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ चर्चा भी की थी। अगली अपडेट देखते हैं। ये वही अपडेट है कि विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं अब जुलाई माह में होंगी। देखिए, यूजीसी के दिशा निर्देश हैं। नए छात्रों को सितंबर से पढ़ाने की तैयारी है और परीक्षा की अवधि 2 घंटे करने का सुझाव। प्रस्तावित शैक्षिक कैलेंडर अगर देखें तो प्रवेश प्रक्रिया जो प्रारंभ होगी 1 अगस्त से 31 अगस्त 2020 तक चलेगी। द्वितीय व तृतीय वर्ष की कक्षाएं प्रारंभ होंगी 1 अगस्त 2020 से। प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएं 1 सितंबर 2020 से। परीक्षाओं का आयोजन 1 जनवरी से 25 जनवरी 2021 तक। तो ये सारी की सारी। और ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 जुलाई से 30 जुलाई तक रहेगा। अब देखिए, अभिनेता इरफान खान का दुर्लभ कैंसर से निधन हो गया है। देखिए, अभिनेता इरफान खान का मुंबई के एक अस्पताल में बुधवार को निधन हो गया। वह 54 वर्ष के थे और लंबे समय से एक दुर्लभ किस्म के कैंसर से जंग लड़ रहे थे। परिवार के ने एक बयान में यह जानकारी दी। 54 वर्षीय इरफान को मलाशय
संक्रमण के कारण मंगलवार को कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वे आईसीयू में थे। अभिनेता को 2018 में न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर हुआ था, जिसके इलाज के लिए वो ब्रिटेन गए थे। ऑपरेशन के बाद 2019 में तबीयत कुछ संभलने के बाद वे अंग्रेजी मीडियम फिल्म की शूटिंग पर वापस लौट आए थे, जो उनकी आखिरी फिल्म है। उनके परिवार में पत्नी सुतापा और 2 बेटे बाबिल और अयान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित फिल्म जगत की तमाम हस्तियों ने उनके निधन पर शोक जताया है। इरफान की 95 वर्षीय मां शहीदा बेगम का 4 दिन पहले ही जयपुर में निधन हुआ था। वे लॉकडाउन के कारण मां के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाए थे। देखिए, यूपी में आज आंधी पानी के आसार हैं। पूर्वानुमान है मौसम विभाग के अनुसार मई के पहले सप्ताह तक बिगड़ा रहेगा प्रदेश में मौसम। विशेषज्ञों की सलाह है किसान अनाज भंडारण जल्द करें, बेवजह सिंचाई से बचें। देखिए, 1 दिन के अंतराल के बाद मौसम ने फिर करवट बदलना शुरू किया है। गुरुवार से 7 से 8 मई तक प्रदेश के विभिन्न अंचलों में आंधी पानी का सिलसिला रुक रुक कर जारी रहने के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग ने गुरुवार को पूरे प्रदेश में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश होने की चेतावनी जारी की है। तो सभी लोग सजग रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। और देखिए अगली अपडेट कि राज्यों के रिपोर्ट के आधार पर फैसला। गृह मंत्रालय ने ट्वीट के जरिए बताया नई गाइडलाइन जल्द जारी करेंगे। कई जिलों को 4 मई से लॉकडाउन में छूट मिल सकती है। देखिए, पहले छात्रों मजदूरों की घर वापसी को मंजूरी दी जाएगी। देखिए, यहाँ पर राज्यों में रोकथाम के उपाय नाकाफी। देखिए, लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई को पूरा हो रहा है। इसे खत्म करने या जारी रखने पर राज्यों की रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया जाएगा। इस बीच गृह मंत्रालय ने रियायतों के संकेत दिए हैं। मंत्रालय की ओर से एक ट्वीट में बताया गया है कि 4 मई से कई जिलों को कुछ छूटें मिलने वाली हैं। नई गाइडलाइन 1 से 2 दिन में जारी कर दी जाएगी। तो देखते हैं 1 से 2 दिन में क्या गाइडलाइन जारी हो रही है। मियाद भी पूरी हो रही है। 30 अप्रैल आ चुका है। 2 से 3 दिन की अवधि बाकी है। इस दौरान गाइडलाइन जारी हो सकती है। अगली अपडेट को देखते हैं कि सहकारी बैंकों में भर्तियां अब आईबीपीएस करेगा। देखिए, सहकारी विभाग की भर्तियों में हाल के वर्षों में हुए घोटालों के बाद राज्य सरकार ने भर्ती संस्थान सहकारी संस्थागत सेवा मंडल के अधिकारियों को सीमित कर दिया है। कार्मिकों की भर्ती के लिए मुंबई की संस्था इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड यानी कि आईबीपीएस तथा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के माध्यम से कराई जाएंगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम में बदलाव किया गया है। इस बदलाव के साथ ही प्रमुख सचिव सहकारी MVS रामी रेड्डी ने शासनादेश जारी कर दिया है। संशोधन के मुताबिक अब सहकारी संस्थागत सेवा मंडल सीधी भर्ती के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक और सहकारी ग्रामीण विकास बैंकों से अधियाचन लेगा। अधियाचन लेने के बाद मुंबई की संस्था इंडियन बैंकिंग सिलेक्शन बोर्ड को भेजेगा। भर्ती की समस्त प्रक्रियाएं इसी संस्था के द्वारा पूरी की जाएंगी। सेवा मंडल की भूमिका महज मध्यस्थ की होगी। देखिए, जल्द जारी हो जाएगा नया परीक्षा कार्यक्रम। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अगर बात करें, दाखिले को ऑनलाइन आवेदन 10 से इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अब की सितंबर से शुरू होगा नया शैक्षिक सत्र। यूजीसी ने प्रवेश परीक्षा कराने का जारी किया निर्देश। 1 जून से 30 जून तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है वो रहेगा। देखिए, फैसला क्या है। उच्च शिक्षा में नए सत्र से समान पाठ्यक्रम रहेगा। देखिए, प्रदेश सरकार ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों में नए सत्र से न्यूनतम समान पाठ्यक्रम लागू करने का फैसला किया है। समान पाठ्यक्रम पहले ही तैयार करा लिया गया है। शासन ने कहा है कि विश्वविद्यालय को इसे 70% लागू करना अनिवार्य होगा। वे चाहें तो इन पाठ्यक्रम को 100% लागू भी कर सकते हैं। उच्च विभाग के विशेष सचिव मनोज कुमार ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को इस संबंध में पत्र लिखा है। इस फैसले के संबंध में संस्तुतियां उपलब्ध कराने के लिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। देखिए, स्नातक स्तर पर कौशल विकास अनिवार्य होगा। देखिए, रोजगार सृजन के लिए प्रत्येक विषय में स्नातक स्तर पर अंतिम वर्ष में कौशल विकास का एक पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से रखा जाएगा। इस पाठ्यक्रम के तहत अनिवार्य रूप से 3 माह का औद्योगिक प्रशिक्षण भी होगा। तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी अपडेट्स हैं जो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से संबंधित हैं। तो आईबीपीएस अब सहकारी बैंकों में भी भर्तियां करेगा, तो रोजगार के एक अवसर बन रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए। और बीएड फर्जी डिग्री मामले में हजारों जो अध्यापक हैं उनकी नियुक्तियां अवैध करार दी गई हैं। और यूपी में आंधी पानी के आसार हैं, तो इस वजह से सभी लोग सतर्क रहें।
और इसी के साथ 30 अप्रैल की दैनिक रोजगार अपडेट्स को यहाँ पर ख़त्म किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।